सभी से निवेदन है कि जगह निर्णय है वो लिया गया है। देखिए, आज जो है सोनीपत विधानसभा क्षेत्र की जनता का जिस तरह से जो है सैलाब उमड़ा है, और उससे ये स्पष्ट जाहिर है कि सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जिस कांग्रेस से आए नेता को टिकट दी है, उससे जो है पूरी कार्यकर्ताओं की भावनाएं, जनता की भावनाएं आहत हैं। और उसका ये जो है स्पष्ट सबूत है कि आपने देखा कि एक जो है केवल सूचना मात्र से कि यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं की सभा होगी, हजारों की संख्या में शहर की जनता जो है अपने साधनों से, माताएं जो है अपने बच्चों समेत इसमें जो है उमड़ कर पड़ी हैं। इससे स्पष्ट जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से जो है टिकट वितरण को लेकर जो है लोग नाराज़ हैं, और लोग जो है किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के इस तरह आयतित उम्मीदवारों को जो है वोट देने का काम नहीं करेंगे। जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो ये कह रहे हैं कि 2-3 बार मौका है वो दिया गया। पहले कविता जैन 2 बार विधायक रही, 1 बार मंत्री रही, 1 बार वो चुनाव है वो हार गई। और पार्टी का साथ देना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान हमारे शहर में और भी जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार थे। ललित बत्रा थे, तरुण देवीदास थे, योगेश पाल अरोड़ा थे, पूर्व मंत्री अनिल ठक्कर थे। अगर उनमें से जो है किसी को टिकट टिकट दे देते, उनमें से किसी को टिकट दे देते तो कार्यकर्ताओं में कोई रोष नहीं था, क्योंकि वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं। और हम भी जो है किसी भी सूरत में, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो है 3 बार जो है टिकट दी है। और मैं एक बात कहता हूं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की टिकट कोई लेने वाला नहीं था, तब जो है हमने भारतीय जनता पार्टी के पतवार को थामा यहाँ पर, और जो है सीट जो है उनकी झोली में डाल कर देने का काम किया। तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमें आगे बढ़ाया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट देते, आज भी हमारे अलावा किसी को भी भारतीय जनता पार्टी को टिकट देकर हाईकमान भेज दे, हम जो है आराम से उसकी मदद करने का काम करेंगे। आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि पार्टी उम्मीदवार हमें जो है हाईकमान से, क्योंकि 2 दिन पहले हमें हाईकमान ने बुलाया था, मीटिंग हुई थी हमारी, 1 घंटे तक मीटिंग चली, और उन्होंने जो है इस बात को कहा है कि हम सारी रिपोर्ट ले रहे हैं, इस पर जो है विचार करेंगे, आपको जो है 2 दिन के अंदर दोबारा से बुलाएंगे। और हम जो है इस बात की इंतजार में हैं कि 10 तारीख तक, क्योंकि आज 8 तारीख है, 10 तारीख तक जो है हाई कमान की तरफ से कोई फैसला आता है या यस और नो आती है, उसके बाद हमने जो है समाज के और सामाजिक लोगों की कुछ जो है 11 और 21 लोगों की जो है 21 लोगों की एक कमेटी जो है बनाई है, उसकी जो है घोषणा भी आज हो जाएगी। और वो कमेटी 10 तारीख को जो है रात को बैठकर जो है इस बात पर विचार करेगी कि चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भावनाएं जो है सबने देख ली है। और अगर वो कमेटी ये फैसला करेगी कि चुनाव नहीं लड़ना, तो हम बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर कमेटी कहती है चुनाव लड़ना तो लड़ेंगे। देखिए, उसके बाद जो है ये उस दिन जो भी हाई कमान के हमारे फैसले का इंतजार है। और मैं एक स्पष्ट बात कह देता हूं कि हाई कमान जो है हमारे यहाँ पर मेयर के चुनाव में इनको सट्टा माफिया, भू माफिया, ड्रग कारोबारी, दुबई बम्बई में बिल्डिंगें बनाने वाले कहकर गए थे। उनका जमीर मान सकता है इनके लिए वोट मांगे, लेकिन मैं पार्टी में रहकर जो है इनके लिए वोट नहीं मांगूंगा। सर, लेकिन मुख्यमंत्री जी नैब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, वो साफ इनकार कर चुके हैं कि टिकटें बदलाव नहीं होगा, दूसरी लिस्ट जारी होगी, जो उम्मीदवार की लिस्ट नहीं आई है। देखिए, ये हाईकमान को देखना है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। अगर पार्टी टिकट नहीं बदलती है तो क्या राजीव जैन इस्तीफा देंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि वो फैसला हमारी जो 21 सदस्यीय कमेटी बनी है वही फैसला करेगी। राजीव जैन चुनाव लड़ेंगे या कविता जैन चुनाव लड़ेगी? जैन अगर टिकट नहीं बदली जाती है तो सपोर्ट नहीं करेंगे उम्मीदवार। देखिए, मैंने आपको निश्चित तौर पे कहा है कि मैं उस ऐसे जो व्यक्तित्व के सामने सब जो है शहर की जनता ने वीडियो देखी है, जो हमारे हाई कमान के नेता उनके बारे में बोल कर गए थे, हम उनके लिए वोट नहीं मांगेंगे। ठीक है। जगदीश जैन जी को मैं बुलाना चाहूंगा। जगदीश जैन जी को मंच पर आए। क्या निर्णय लिया गया, कब तक? देखिए, आप सभी को जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आज हमारे सोनीपत की जनता का, और ये या तो मैं कहूँगी कि हरियाणा में
कोने कोने से भी लोग हमारे अपना आशीर्वाद देने के लिए और हमारे इस दुख की घड़ी में एक तरह से जो संकट आया है हमारे ऊपर, हमारे साथ खड़े हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह की जैन साहब ने कहा है कि निसंदेह आज हम ऐसे उम्मीदवार के लिए खड़े होकर वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि व्यक्ति व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा राष्ट्र है। और जो सिद्धांत है पार्टी के सिद्धांत है कि चरित्र की राजनीति करनी है हमें, तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति के लिए हम वोट नहीं मांग सकते जो हमारे राष्ट्र के भविष्य युवाओं को खराब करने का काम सर मैम कैसे उनके भविष्य को खराब कर रही हैं? देखिए हमारे एक वरिष्ठ नेता की वीडियो भी है कि मेयर के चुनाव के अंदर वो खुद उन्होंने बताया कि, और सभी के पास है, मैं समझती हूँ मीडिया में के हर वर्ग के पास, आम नागरिक के पास वो वीडियो है, और सोनीपत की जनता जानती है कि वो किस तरह का कारोबार करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे युवाओं का भविष्य खराब करने का काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम उनके समर्थन में हम वोट नहीं मांग सकते। ये बात क्या हम समझे कि फिर जो हाईकमान है, बीजेपी का हाईकमान ने वोट उनको दी है, क्या बगावत में आएंगे? देखिए हाईकमान ने हमें बुलाया था, जैन साहब और मैं भी साथ में गई थी, और उन्होंने कहा है कि आप 2 दिन तक इंतजार करें, पार्टी जरूर कुछ ना कुछ फैसला करेगी। तो हमें पार्टी के उसी फैसले का इंतजार है, क्योंकि हमने पार्टी को जन्म से, जैन साहब तो बेशक चाहे राजनीति में 38 साल से हैं जैन साहब, 2009 के अंदर, उससे पहले जैन साहब ने फॉर्मली पार्टी ज्वाइन करी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैंने अपने बचपन से भारतीय जनता पार्टी को जीने का और सींचने का, अपने परिवार में देखने का काम किया है। तो कुछ वक्त और हम पार्टी को देंगे, और निसंदेह पार्टी अगर कुछ बिल्कुल पार्टी ने अगर टिकट नहीं बदली और जो कमेटी हमने बनाई है उसका फैसला लेंगे, और निसंदेह जैन साहब जो भी फैसला करेंगे मैं भी उनके साथ हूँ। और आप चुनाव लड़ोगे मैडम? जैन साहब चुनाव लड़ेंगे? देखिए ये हमारी जो कमेटी है बैठकर वही फैसला करेगी, वही तय करेगी, और सारी बातें जैसे हमने उस दिन भी आपको कहा था कि आप सभी मीडिया के बंधुओं के समक्ष हम लोग रखेंगे, और 10 तारीख की रात को हम सारी चीजें, क्योंकि जनता की भावनाएं, हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं, हम उसको अनदेखा नहीं करेंगे। जैन साहब ने कहा मंच से कि प्रदेश में और जगह भी इस्तीफे दिए गए हैं, अगर पार्टी टिकट बदलने का काम नहीं करती तो इस्तीफे का दौर यहाँ भी जारी होगा। देखिए क्योंकि पार्टी में रहकर उसके लिए तो वोट हम नहीं मांगेंगे, तो जाहिर सी बात है, तो अगला कदम समझदार है कि आप, क्योंकि पार्टी में रहकर हम उसके लिए तो वोट नहीं मांग सकते ना।